रात से ये शोर मचा हुआ है कि क्या मुल्क में जो नामुमकिन चीज आजकल तस्वुर की जाती है वो भी हो सकता है। मैं उसको सादा लफ्जों में आपको बता देता हूं कि क्या मुल्क में इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई है या ये सोचा जा रहा है, और अगर ये सोचा जा रहा है तो ये क्यों सोचा जा रहा है। और फिर काजी फायज ईसा साहब जो कहते हैं कि वो आइन की किताब से बाहर नहीं निकलेंगे और आइन का दिफा करेंगे, क्या उनके होते हुए 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी का निफाज करना, हंगामी हालत का निफाज करना आसान होगा? आखिरी बार 2007 में हुई थी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं ये शोर कैसे मचा है, ये कहां से खबर आई है, ये मामला है क्या। आप जानते हैं कि कागजात नामजदगी जो मुस्तरद कल धड़ाधड़ किए गए हैं, अब उनके खिलाफ अपीलें हो सकेंगी। ये अपीलें जो हैं वो 3 जनवरी तक जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, एपलेट ट्राइब्यूनल्स, उन एपलेट ट्राइब्यूनल्स के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर की जाएंगी और 10 जनवरी तक इनके ऊपर फैसला करना जरूरी है, इन हाई कोर्ट्स ने करना है। और उसके बाद 13 जनवरी को उम्मीदवार जो हैं उनको इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे, यानी वो अपने पार्टी टिकट्स जमा करवा देंगे 10 के बाद, और इस तरह से वो अपने पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब गेम अगले 10 दिन की है जिसके बाद ये मामला होना है। अब सूरत हाल इसके ऊपर है क्या? मसलन कुंवर दिलशाद जैसे लोग जो हैं, जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, निगरान हुकूमतों के अंदर हैं, वो कहते हैं जनाब देखें पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बिला वजह मुस्तरद नहीं हुए। जी, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड को लेके आप बिल्कुल कह सकते हैं ये बिला वजह मुस्तरद नहीं हुए। ये सूबाई हुकूमत है, दूसरा विफाकी हुकूमत है, और विफाकी हुकूमत के हवाले से वो जो मुर्तजा सोलंकी साहब हैं वो ये फरमाते हैं जी इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो जो गिरफ्तारियां होती हैं, वो जो आरओस के दफ्तरों के बाहर से तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा वकला को गिरफ्तार किया गया है, वो जाहिर है कि कोई खलाई मखलूक थी, कोई किसी और मुल्क से आई हुई पुलिस या किसी और मुल्क से आए हुए वो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। वो कहते हैं जी कागजात नामजदगी मुस्तरद होना या मंजूर होना आईनी अमल का हिस्सा है, और उसमें जो इलेक्शन कमीशन है सिर्फ उसका ही अमल दखल है, और हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। अब यहां पे असल में हुआ क्या है? असल हुआ ये है, ये जो कागजात नामजदगी हैं ये मुस्तरद करने के हवाले से हामिद मीर रात को कह रहे थे, इवन उन जैसे लोग भी, कि देखें नून लीग को इंतहाई भोंडे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, और उनके मुताबिक जिस तरीके से मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है उससे 8 फरवरी के बाद बहरान हल नहीं होगा, बल्कि ये बहरान जो है वो मजीद बढ़ता हुआ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ जब भी वजीर आजम बने हैं वो ऐसे वजीर आजम बने हैं, लेकिन इस पर हुआ क्या है? इस पर हुआ यह है कि सोशल मीडिया का दौर है और लोगों ने उस एक एक चीज को बेनकाब कर दिया। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, 2013 के अंदर ये वजीर आजम बने और उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह, उन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा कि जनाब ये चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जो जाके मिलते रहे हैं रातों को, अब डिगी वाली बात नहीं है, वो पुरानी बात है, तो उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। अब असल में सूरत हाल हुई क्या है? सूरत हाल ये है कि कागजात मुस्तरद कहां से हुए हैं ये सबको पता है, कहां से लिस्टें आई, कहां से उनको कहा गया कि आपने इन इन लोगों को सफाया कर देना है। कुछ चंद हल्के होंगे, 2 दर्जन भी हल्के नहीं होंगे जहां पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, वो भी वकला है, जैसे लाहौर के अंदर सलमान अकरम राजा है, उधर बाबर आवार, इस किस्म के वकला के अली इजाज बुटर भी हमारे दोस्त उसमें हुए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अब सूरत हाल यह है कि कागजात नामजदगी जिन्होंने मुस्तरद करवाए हैं उनका ख्याल यह है कि अदालतें भी उनकी मर्जी से, जैसे वो चाहते हैं सब वैसा ही होगा। रात को मोहम्मद मालिक साहब जो हैं, तज्जियाकार जो हैं, उन्होंने हम न्यूज़ के ऊपर बैठ के ऊपर कहा कि अब जिन्होंने ये कागजात मुस्तरद करवाए हैं वो चाहेंगे कि अदालतें भी उनकी मर्जी के मुताबिक इन कागजात को मुस्तरद कर दें। यानी हमने मुस्तरद किया है तो एपलेट ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी मुस्तरद कर दें, यूं पीटीआई मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाए और सुंजियां हो जान गलियां तो विच नवाज शरीफ फिरे।
तो वो सूरत हाल है। अब उनके मुताबिक अगर ये कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए हैं और अदालतों से बहाल हो जाते हैं, जो कि मेरिट के ऊपर यही बनता है कि वो बहाल हो जाएं, तो उनके मुताबिक जो अगली लड़ाई है फिर वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान होगी। उन्होंने एग्जेक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने मजीद उसकी वजाहत की कि एग्जेक्टिव से मुराद इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर ये सीधी सीधी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो इससे लगता क्या है? इससे लगता यह है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना हो पूरे निज़ाम को लपेट दिया जाए, उस चक्कर के अंदर चीज़ें ना हो। अच्छा, दूसरा एमरजेंसी वाली जो बात है, यही बात हफीजुल्लाह न्याजी नून लीग के खासे करीब है और इमरान खान के खासे नाकिद हैं। उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, ये जो कागजात नामजदगी हैं, ये कागजात नामजदगी अगर मेरिट के ऊपर ज़ाहिर इंसाफ हो तो फिर तो अदालतों को ये नामजदगी के कागजात बहाल करने चाहिए और इन उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर वो ये कहते हैं जी हमने इमरान खान के कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद कर दिए जी वो नाअहल हैं। आपने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी कैसे कबूल कर लिए? मसलन नवाज शरीफ की अदालती फैसले के जरिए नाअहली ताहयात है। अच्छा, बाद में नून लीग ने जो भी वो किया जी इलेक्शन एक्ट के जरिए फलां फलां, क्या रिटर्निंग अफसर ये तय कर सकता है कि नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल है या ताहयात है? यानी उस उसूल के ऊपर तो फिर नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात है, उनके कागजात मंजूर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मंजूर किए गए हैं। यह है पाकिस्तान के अंदर यानी रिटर्निंग अफसर जो है, जो हो सकता है इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है कोई भी ऑफिसर जो भी लगाए उन्होंने, वो तय कर रहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात नहीं है, बल्कि वो 5 साल थी खत्म हो गई, तो जो नून लीग ने किया है वही जो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को केस लगाया। अब हफीजुल्लाह न्याजी के मुताबिक अगर अदालतों ने ये किया तो फिर आप तैयार हो जाएं, फिर जो पीसीओ है यानी जो इमरजेंसी लगती है वो हो जाएगा जिस तरह जनाब मुशर्रफ ने लगाई थी, तो फिर मुल्क के अंदर जो है वो एक नई एस्टैब्लिशमेंट, और उनका भी यही करक्स था उनका भी जुमले का कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो है वो हो जाएगा। अब इस वक्त प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, वो किसी समझदार ने कहा था कि जब भी निज़ाम लपेटा जाता है उसमें एक बड़ी वजह होती है, सियासतदान बेचारे तो पहले लाइन के ऊपर है, नून लीग कोई रेजिस्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही है। उस सियाने आदमी ने कहा था कि याद रखिएगा, जब भी इमरजेंसी लगती है या मार्शल लॉ लगता है या जब भी निज़ाम को लपेटा जाता है तो वो अदालतों को लाइन पे लाने के लिए होता है। चूंकि राइट नाउ अदालतें किसी हद तक जो है वो ये कोशिश कर रही हैं कि ये जो गंद मुल्क के अंदर फैलाया जा रहा है, ये जो इलेक्शन के नाम के ऊपर एक फ्रॉड किया जा रहा है कौम के साथ, ये इलेक्शन नहीं है, तो उस फ्रॉड के हवाले से अदालतें चाह रही हैं कि वो जितना रिलीफ दे सकती हैं वो उतना रिलीफ दें। लेकिन मसला क्या है, अगर ये हुआ, ये जो जांच पड़ताल का काम शुरू हो गया है, तो उसके अंदर सीधा सीधा अब जाएगा वो तनाज़ा होगा और ये दोनों आमने सामने होंगे। तो अगले ये 10 दिन बड़े ही पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं इस निज़ाम के हवाले से कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं, क्या इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, या आपको ये 10 दिन के अंदर कहानी खुलती हुई नजर आएगी। हाँ, एक चीज़ जी मैं एहतजाज करना चाहता हूँ, हमारे मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान जो हैं, NA 128 लाहौर के अंदर उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे और उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। ये बहुत ज़्यादती है, चाहत साहब को ज़रूर इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए था। उधर शेख रशीद के और उनके भतीजे के चूँकि कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, तो उन्होंने आज दिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाल हवेली में ऐलान कर दिया। अब देखते हैं कि शेख साहब आज कौन सा चंद चढ़ाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।